से एक बच्चों वाली जैसी सोच थी, ऐसा कह सकते हैं। फिर अगला है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। यस यस बिल्कुल बेटा, हम लोग ना चैप्टर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, या प्रायोरिटी बेस पे पढ़ेंगे ताकि उन पहले चीजों को कवर कर पाए। चैप्टर 1 भी पढ़ेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम चैप्टर 5 6 7, हमारा कैरिकुलम ऑलरेडी आप देख सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद आप भी देख सकते हो, तो वहां से क्लियर हो जाएगा क्या कि सबसे ज्यादा जो आपके पेपर्स होते हैं, चाहे नीट लेवल के हो चाहे बोर्ड लेवल के हो या फिर स्कूल लेवल पे, सभी जगह जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हम सबसे पहले उन चैप्टर को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग ना नॉर्मल जो तो तीसरा चौथा ये इस तरह के जो पहले दूसरे जो चैप्टर है उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला है ये आपको समझ में आ चुका है कि जड़त्व का नियम। फिर हम लोग न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे। टेंशन ना लो बेटा, हम सब कवर करने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बस ये है कि प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग पहले 5 को कवर करेंगे, फिर 6 को कवर करेंगे, और इसके बाद 7 8 को कवर करते हुए फिर से हम वापस कवर करेंगे 4 3 2 1 करके, राइट। तो किसी को दिक्कत नहीं आने वाली कहीं पर भी, आपको सिंपली क्लास को ज्वाइन कर लेना है, क्लास में पूरा मजा आने वाला है, किसी का कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होगा, ये फुल आप गारंटी में कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप क्लास को बढ़ाते हैं, अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन करते रहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे आपको बताने के लिए। कल की क्लास में और मैं आपको क्लियर ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आज अपन लेट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा उसको कंप्लीट करते हैं। या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूटन की गति का जो हमारा द्वितीय नियम है उसको भी पढ़ लेना है हमें, और इसके बाद हम तृतीय नियम पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, किसी कण की साम्यावस्था पढ़ेंगे, यांत्रिकी में सामान्य बल है, यांत्रिकी में समस्याओं का हल करना, और लास्ट में एक पॉइंट है वर्तुल या वृत्तीय गति को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तुल और वृत्तीय गति के बारे में सारा मैटर देखेंगे ताकि वहां से भी हमारा सब कुछ क्लियर हो सके। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो आज की टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले, क्योंकि हमारा लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि गतिकी का अध्ययन, यानी जो हम लोग गति पढ़ने वाले हैं आज की, हमारा जो पार्ट है नाम गति का नियम, उस सेशन में किस तरह से गतिकी का प्रवेश है, यानी गति क्या है, उस चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले गति का परिचय देखेंगे, फिर अरस्तु की भ्रामकता के बारे में जानेंगे कि अरस्तु ने किस तरह से अपना नियम दिया जो कि आने वाले पीढ़ी के लिए थोड़ा सा भ्रम सा लगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो नियम दिया था, यस गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, उन्होंने जो नियम दिया था उसमें क्या क्या दिक्कतें ऐसी थी जिस वजह से उस नियम को भ्रामकता बोला गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर हमारा पॉइंट है जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम और बल की परिभाषा के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले परिचय क्या, यानी जो यांत्रिकी है वो क्या कहलाती है। तो यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं। आप सभी को पता होगा गति क्या है। सपोज कीजिए मैंने एक गेंद लिया और उस गेंद को बहुत ही तेजी गति से फेंका, क्या कर दिया है, मैंने फेंक दिया है, तो गति कर रही, लगातार गति करते करते एक कुछ ही देर बाद जाकर के एक जगह पर गिर जाएगी, ठीक है। ये गेंद मैंने यहाँ से आपको फेंका था और ये गेंद कुछ दूरी पर जाकर के गिरती है, तो जो गेंद के फेंकने के बाद जो गति मिली उस गति को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। त्वरण वेग के साथ बहुत ही तेजी से मैंने उस गेंद को फेंका तो उसमें वेग उत्पन्न हुआ, और वेग के साथ वो गति करते हुए कहां पर, दूसरे स्थान पर जा गिरती। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो कुछ ही देर बाद रुक जाती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि वातावरण में लग रहे प्रतिकर्षण बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, इन सभी बलों की वजह से क्या होता है कि वो जो गेंद है कुछ देर बाद चलने के बाद वो वापस गिर जाती है। अगर हम इन बल को जीरो कर देते हैं, शून्य कर दें, तो ये क्या होगी, ये गति लगातार चलती रहेगी, और ये जो हम पिंड फेंकते हैं या गेंद फेंकते हैं सपोज कीजिए, ये लगातार जो है तो निरंतर गेंद चलती रहेगी। आप लोगों को पता होगा, अगर सपोज कीजिए यही एक नियम है जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि यांत्रिकी के माध्यम से किस तरह से गति का अध्ययन करना है, ठीक है। अगर आपको डाउट आएगा कहीं पर तो आप बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म करेंगे ताकि मैं उन चीजों को कवर कर सकूं आप लोगों को। अगर समझ में ना आ रहा होगा तो तुरंत चैट वाले ऑप्शन पे चैट कर देना है, या फिर आपको 2 स्माइली शो हो रहे होंगे, एक रेड का और एक सैड का, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो वहां से मुझे जानकारी हो जाएगी कि आप अगर कुछ दिक्कत आ रही, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। यांत्रिकी जो है हमारी, यांत्रिकी को हम सिंपल सा 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। यांत्रिकी को हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स। नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेगा, नोट्स आपको सभी के सभी इसी ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
स्टिकर शो हो रहा होगा बेटा, इस इनवाइट वाले ऑप्शन पे देखो आपको 2 स्टिकर शो हो रहे होंगे स्माइली के, ठीक है, एक सैड का एक स्माइल का। ओके, शो नहीं हो रहा होगा बेटा, तो आप ना ऐप को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपका ऐप अपडेट ना हो, इस वजह से नो इशू, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है बेटा, जिनके पास शो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं हो रहा थोड़ा सा ऐप का इशू हो सकता है, आप उसको क्लियर कर लेंगे, एक बार प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। नहीं बेटा, मोबाइल पर भी शो होगा, आप जो मोबाइल ऐप पर ले रहे होंगे क्लास वहां पर भी, लैपटॉप पीसी दोनों जगह पे शो होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए थोड़ा क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भौतिक विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम गति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, गति का अध्ययन करते हैं, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे जब फर्स्ट टाइप होता है स्थिति विज्ञान, क्या होता है? स्थिति विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं, राइट। और दूसरा होता है शब्द गतिकी, क्या होता है? शब्द गतिकी, इसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा गति विज्ञान, ठीक है, इसे हम डायनामिक्स बोलते हैं, राइट, इसको याद रखेंगे, डायनामिक्स इसको हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग सबसे पहले स्थिति विज्ञान की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जो स्थिति विज्ञान होता है ना, आप लोगों को नाम से ही पता हो जाना चाहिए कि जो स्थिति विज्ञान है, यानी जो उसका जो संतुलन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो वस्तु है उस पर जो बल लग रहा है, उसमें उपस्थित बल किस प्रकार का लग रहा है। तो इसका आंसर यही आपको देंगे कि स्थिति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जो वस्तु का बल है वो स्थैतिक रूप से संतुलन के साथ लग रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है? मान लीजिए हमने एक वस्तु आपसे ली और उस वस्तु पर कोई ऐसा बल लगा रहे हैं जिससे वो वस्तु क्या है, स्थिति अपनी नहीं बदल रही लेकिन बल लगा हुआ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक आप ले सकते हैं, गेंद भी ले सकते हैं, या एक मैंने दीवार ले लिया, दीवार पर आप इतना बल लगाओगे, दीवार क्या एक ही झटके में टूट सकती है? नहीं टूट सकती। आप जेसीबी या बड़ा मशीन लेके आओगे तभी टूटेगी। तो क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को स्माइली शो करना, या फिर जहां पे समझ में नहीं आया तो चैट वाले ऑप्शन पे आप सभी बताएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अगर समझ में ना आ रहा होगा तो मुझे इन्फॉर्म ना करे, ठीक है। ओके, स्थिति विज्ञान पे आगे बढ़ते हैं। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु पर लगे बल की उपस्थिति में उसके संतुलन का अध्ययन किया जाता है, यानी जो उसका संतुलन होता है, किस तरह से वो खड़ा हुआ है वहां पर। अगर हम बल यहाँ से भी लगा रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं दीवार है, और इस साइड से भी लगाएंगे तो क्या ये दीवार गिरेगी? तो दीवार का गिरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम अकेले किसी दीवार को धक्का देते हैं तो वो दीवार नहीं गिरने वाली है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आएगा, यानी वो क्या है, उसका जो बल है उसके यहाँ पर लग रहा है, एक स्थिति के आधार पर लग रहा है। स्थैतिक संतुलन का हम अध्ययन करेंगे, उसे हम स्थिति विज्ञान कहेंगे। दूसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो शुद्ध गतिकी है। क्या है? शुद्ध गतिकी, ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी में यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तु की गति का वर्णन किया जाता है। अब देखो, वस्तु की गति क्या होती है? मैंने अभी आपसे बोला था कि ये जो हमने गेंद ली थी, गेंद को हमने बहुत तेजी गति से फेंक दिया था। अब जो हमने फेंका था तो इसमें क्या क्या हुआ? इसमें गति में वेग हुआ, त्वरण भी उत्पन्न हुआ, विस्थापन भी उत्पन्न हुआ। तो इन सारे चीजों को जो हम पढ़ते हैं कि वेग कहाँ पर हुआ, त्वरण कब बदला, स्पीड कब कम हुई, स्पीड कब बढ़ी, यानी उसको वेग कब मिला, इन सारी चीजों को समझने के लिए हम शुद्ध गतिकी का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, आपको याद रखना है कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति का वर्णन किया जाता है, यानी वस्तु की गति के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में, त्वरण के बारे में, स्थिति वेग के बारे में, या उसका ज्यामिति अध्ययन किया जाता है, यानी आलेख बना करके हम उसका अध्ययन करते हैं, वो शुद्ध गतिकी होता है। लेकिन शुद्ध गतिकी में एक चीज हम बात नहीं करते हैं, गति के कारणों के बारे में। यानी हम ये नहीं कहते कि जो हमने गेंद फेंका है ये इतनी दूर ही जाकर क्यों गिरी, यानी उसके कारणों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। पिछला वाला रिपीट कर दें तो पिछला वाला, रुकिए पिछले वाले पे भी रिपीट कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, कुछ लोगों की डिमांड है, ठीक है। पिछला वाला भी रिपीट कर लेते हैं, पर हम पिछले वाले को बहुत जल्दी रिपीट करेंगे। ओके, पिछले वाले को हम लोग बड़ा जल्दी रिपीट करेंगे ताकि वहां से कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे स्थिति विज्ञान आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन
ये यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तु पर लगे बल की, वस्तु क्या है, सपोज कीजिए ये हमने कोई वस्तु ले ली है और आप यहाँ पर एक बल इस साइड से लगाओ या इस साइड से लगाओ, इस बल से इस वस्तु पर कोई असर ना हो रहा, तो हम जो स्थिति स्थिर है उसका अध्ययन करेंगे, वही हमारा स्थिति विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ना। डीजे बेटा नहीं बज रहा है, आपको थोड़ा इको सुनाई दे रहा होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लीजिए। पीडीएफ बेटा मिल जाएगा, पीडीएफ की दिक्कत ना लें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जैसे क्लास खत्म होगा तो हमारा जो ग्रुप है उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमने आपको बताया था कि शुद्ध गतिकी क्या है, तो शुद्ध गतिकी में हम सिंपल सी बात है कि वस्तु की गति का वर्णन करेंगे, उसके वेग और त्वरण के बारे में जानेंगे, ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके गति के कारणों के बारे में विचार नहीं करेंगे। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट पर ही हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम गति को नियंत्रित करने वाले कारकों अर्थात गति के कारणों पर अध्ययन करेंगे या गति के कारणों के बारे में पढ़ेंगे, उसे ही हम गतिकी कहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं उसको एक बार और रिपीट कर लूंगा, लेकिन कोशिश करने की आप उस चीज को समझ पाए। समझने का मेन मकसद हमारा यही है कि जो गति है, गति की सपोज करें ये मैंने आपसे एक वस्तु ले रखी है, अब इस वस्तु की अगर आप बात करें तो ये किस तरह से सॉल्व होगी, तो इसका सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि आपने जो वस्तु ली है उसके वस्तु का जो फेंकने के बाद जो इसको गति मिली और गति के बीच वेग बदला, त्वरण बदला और जो यहाँ पर विस्थापन हुआ यानी कितनी दूरी पर जाके वस्तु गिरी, इनके बीच में क्या क्या कारण आए थे, क्या क्या बल लगे थे, कौन सा बल, घर्षण बल लगा या गुरुत्वीय बल लगा या सर्पी बल लगा या स्थैतिक बल लगा, किस बल के कारण ये वस्तु कुछ दूर जाकर के गिर गई, इसका अध्ययन करना ही गतिकी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, गतिकी कहलाएगा। गतिकी क्या होता है, डायनामिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, डायनामिक्स होता है, आप लोगों को याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपको बताता चलूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताइए कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा। किसी को है ऐसा डाउट जिसको फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में पता ना हो? फादर ऑफ फिजिक्स कोई बता सकता है चैट वाले पर? यस गौरव तिवारी जी, राइट, न्यूटन है हमारे जो कि फादर ऑफ फिजिक्स हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न ऑफ फिजिक्स की तो किसका आंसर आएगा? राइट राइट राइट, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं अपने लैंग्वेज में आपको इस चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप उस चीज को क्लियर कर पाए। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं गतिकी के बारे में। तो गतिकी क्या है, तो गतिकी में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए मैंने ये एक गेंद लिया है और इस गेंद को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, कितनी दूरी पर जाएगी ये हमें पता नहीं है। ठीक है, गति पर जो फेंकेंगे यानी किसी गेंद को, तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, वेग उत्पन्न होगा और विस्थापन। विस्थापन यानी वो गेंद कितनी दूरी पर जाकर के गिरी है। इन तीनों चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, गतिकी कहलाएगा। क्योंकि इन तीनों चीजों को पढ़ने के पीछे हमारे पास ये भी रीजन होगा कि हम गति के कारण जानना चाहते हैं। गति उतनी दूर जाके यानी जो गेंद है हमारी उतनी दूर पर जाकर क्यों गिर रही है और दूरी क्यों तय नहीं कर पा रही है, तो हम बार बार जब उसका अध्ययन करेंगे तो हम और दूरी तक फेंक पाएंगे और अपने जो सुधार है, जो कमियां हैं, उसके ओके कर पाएंगे। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का आंसर होगा सर आइजक। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। यस यस टेल मी, बताइए मॉडर्न फिजिक्स का आंसर कौन देने वाला है? किसी को नहीं पता है मॉडर्न? पता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जान पाएंगे, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। मैं क्लास के एंड तक मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको सस्पेंस रखते हैं क्योंकि क्लास को थोड़ा सा पहले कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। ठीक है, आप मुझे पक्का बताएंगे, क्लास के खत्म होने से पहले एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं इसको आप क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
दिमाग काम करेगा बेटा, टेंशन मत लीजिए गौरव जी। आपको थोड़ा सा चीजें समझने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है हम इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस में शुरू कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक है अरस्तु की भ्रामकता। अब देखो अरस्तु ने किस प्रकार से भ्रम पैदा हुआ था। तो अरस्तु की जो भ्रामकता है, इन्होंने एक गति का नियम दिया था। अरस्तु ने एक नियम दिया था कि किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए उस पर बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक ट्रक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ यार, ट्रक की जगह मान लीजिए मैं और कुछ ले लेता हूँ। ये एक ऐसी गाड़ी समझ लीजिए, या छोटा सा कार समझो। ये यूं हमने एक ले लिया, आपके सामने कार ले लिया, ये इसके कार की डिजाइन बन गई। अब बताइए कार को चलने के लिए किस बल की आवश्यकता है। कार को हमने स्टार्ट करके ड्राइवर को बाहर कर दिया, ये हमारी रोड है। तो क्या कार कुछ दूर पर जाके रुक जाएगी या कार कब तक चलती रहेगी? इसका कोई आंसर दे सकता है? आप लोग सभी का आंसर यही होगा, बताइए। ये जो हमारी कार है ये कितनी दूर पर जाके रुकेगी? आंसर सबका सही है कि कार रुक जाएगी, पर कार रुकेगी क्यों? कुछ दूर चलेगी और बिल्कुल ये कार जो होगी कुछ दूर रुक चलेगी और घर्षण बल के कारण कुछ दूर चलने के बाद ये अपने आप ही रुक जाएगी। अगर हम घर्षण बल को शून्य कर देंगे तो क्या होगा? तो ये कार कंटिन्यू चलती रहेगी, ये कार रुकेगी नहीं। अगर हम इसका जो रोड पर या जहां हम चला रहे हैं उस जगह का सर्पी घर्षण या फिर घर्षण बल बिल्कुल ही कम कर दें, नगण्य कर देंगे, तो ये क्या होगी? अनंत तक चलती रहेगी। तो यहाँ जो कह रहे हैं अरस्तु, वो इनकी बात तो गलत सिद्ध हो रही है। क्यों? कि किसी पिंड को गतिशील रखने की बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये बात इनकी यहाँ पर गलत होती है, क्योंकि कोई बच्चा भी सोच सकता है कि मैं किसी चीज को फेंकता हूँ तो इसमें क्या होती है, मेरी ताकत लगी होती है, मैं उस पर कोई बल लगाता हूं तभी वो जो गति है या गेंद है या फिर कोई भी वस्तु है वो चल पा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, उस चीज को हम कवर नहीं कर पाते। तो आप लोगों की ये चीजें एक बच्चों वाला नियम भी समझ सकते हैं। तो इस नियम को बाद में दोष युक्त पाया गया और एक स्वाभाविक विचार मात्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसका सिंपल सा एक लिख लेना, आपको समझ लेना है कि किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अरस्तु का यह जो नियम था ये दोष युक्त है, क्योंकि यह केवल एक स्वाभाविक विचार है। यानी यह विचार आपके मन में भी आ सकता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यह विचार आपके मन में भी आ सकता है कि मैं किसी चीज को फेंकता हूं तो उसमें मेरी ताकत लगी होती है, उसमें वातावरण जो है तो किसी भी प्रकार का इन्फ्लेक्ट नहीं करता या इम्पैक्ट नहीं डालता, ठीक है। ये चीज आपको समझना होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे जड़त्व के नियम के बारे में। देखिए जो जड़त्व का नियम है ये किसने दिया था? तो जड़त्व का जो नियम है ये गैलीलियो ने दिया था। अभी सभी लोग बोल रहे थे ना मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता कौन है। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसमें से गैलीलियो भी शामिल है। इन्हें भी मॉडर्न फिजिक्स के तौर पर बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे, गैलीलियो ने एक नियम दिया था। गैलीलियो का कहने का मतलब ये था कि यदि हम कहीं पर जो विराम अवस्था में कोई पिंड रखा हुआ है उसका अगर नेट बल हम शून्य कर देते हैं तो जो पिंड है वो क्या रहेगा? एक समान गति से गतिमान रहेगा। ये इनका जो तो सिंपल सी बात के कहने का तात्पर्य था, ठीक है। अब जड़त्व के नियम के बारे में और दो चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जड़त्व के नियम पर चले तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जड़त्व का नियम है क्या। तो सपोज कीजिए हमने एक यहाँ पर कोई वस्तु ले रखी है। वस्तु क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। वस्तु हमारे पास कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, देखिए क्या है, वस्तु अभी स्थिर है, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर कोई कार ले लेते तो क्या होती? गतिमान अवस्था में होती या तो चल रही होती। तो यहाँ सिंपल सी बात यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर सीधी रेखा में एक समान गति से चल रही है। सपोज कीजिए ये सीधी रेखा है या सड़क है, सड़क पर क्या है, ये वस्तु धीरे धीरे गति कर रही है। तो क्या है, इनका जड़त्व का नियम का कहने का मतलब है कि अगर वो गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी, या स्थिर अवस्था में है तो क्या है, वो स्थिर ही रहेगी। ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली ने दिया था। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई पूरा का पूरा?
अब हम इसका नियम के प्रयोग को थोड़ा सा समझते हैं। जो जड़त्व था यानी गैलीलियो थे, उन्होंने इस नियम को सिद्ध करने के लिए दो प्रयोग किए। प्रयोग नंबर फर्स्ट में क्या लिया, एक स्टैंड ले लिया इस टाइप का, और इस स्टैंड में आप देखो ये जो गेंद दिखाई पड़ रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो गेंद है ये क्या है, ये गेंद है। इन्होंने एक ऊपरी हिस्से से इस गेंद को नीचे इस तरह से गिराया है, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं जड़त्व के नियम के बारे में। जिनको समझ में नहीं आया उस वजह से इसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं पूरा का, ठीक है, ताकि एक बार और अच्छे से समझ सके, ठीक है। हमारा जो नया टॉपिक है वो जड़त्व का नियम है, ठीक है। जड़त्व का नियम किसने दिया, तो जड़त्व का नियम याद रखेंगे, आएगा। थोड़ा सा करण कुमार जी ध्यान से फोकस कीजिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं रिवाइंड आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना जरूर है, क्योंकि फिजिक्स का आज मेरा पहला लेक्चर है, तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कतें हो रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं जड़त्व के नियम के बारे में। तो जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली ने दिया था, ठीक है। जो जड़त्व का नियम है किसने दिया है, गैलीलियो गैलीली ने दिया था। इनका नियम क्या था, तो इनका नियम सबसे पहले समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर एक समान रेखा ले लेते हैं, इस पर कोई वस्तु है जो हम इस तरह से गोल आकृति की रख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक नियम के साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ बल लगा देते हैं। यहाँ कह रही है ये जड़त्व का नियम यानी गैलीलियो साहब का जो नियम है वो साफ तरीके से कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो सीधी रेखा में ही गतिमान रहेगी। क्यों रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उस वस्तु में जो गतिमान है यानी वो चल रही है, क्या है, तो एक समान सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ती रहेगी, इस तरह से वो आगे की ओर चलती रहेगी, उसके रुकने का कोई पर्पस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जड़त्व का नियम साफ कहता है कि अगर आप घर्षण जीरो कर देते हैं तो वो वस्तु अपने ही गति में एक समान चलती रहेगी। यही जड़त्व का नियम है। अगर आप उस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाते, यानी जो उसका नियत बल है वो अगर हम उसको शून्य कर देते हैं, तो वो वस्तु जो है तो अपनी सामान्य अवस्था में जितनी चाल से चल रही है उतनी ही गति से आगे की ओर बढ़ती रहेगी। इस चीज को ही आपको समझना होगा। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए जो गैलीलियो ने क्या लिया, दो प्रयोग करके देखा है। उन प्रयोगों के बारे में अगर आप समझोगे तो उनकी पूरी की पूरी परिभाषा समझ जाओगे, ठीक है। परिभाषा को समझने के लिए गैलीलियो ने अपने दो प्रयोग किए। पहला प्रयोग क्या था, उन्होंने 3 स्टैंड लिए इस तरह से, ठीक है। एक 3 स्टैंड लेते हैं, क्या करते हैं, टोटल का टोटल ये हमारा 3 स्टैंड है। फर्स्ट स्टैंड में इन्होंने एक गेंद को ऊपर साइड रखा, दूसरे स्टैंड में गेंद को नीचे रखा, और तीसरा जो समतल क्षेत्र है, देख सकते हो क्षैतिज वाला, ये जो समतल क्षेत्र है यहाँ पर उन्होंने एक और गेंद को रख दिया। अब तीनों को उन्होंने अलग अलग बताएंगे। नेट बल क्या है, नेट बल जो है तो एक ऐसा बल है जो विराम अवस्था में रह रहा पिंड में रखता है, ठीक है। नेट बल क्या है, एक ऐसा बल है जो कि विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु रखी है तो उस पर काम करेगा, यानी अगर उस बल को हम शून्य कर देते हैं तो जो पिंड है वो एक समान गति करता रहेगा, या अगर स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही सुचारू रूप से बना रहेगा, ठीक है। एक नियत बल होता है, बाइबल बताएंगे, घबराइए नहीं, पहले इस थोड़ा सा प्रयोग को समझ लेते हैं, ओके। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं डेफिनेटली रिवाइंड आपको समझाऊंगा। पहले तीनों प्रयोग को समझिए आप लोग। पहला नंबर प्रयोग है, इन्होंने क्या किया है कि जो बल लिया है यानी एक गेंद ली हुई है, इस गेंद को क्या करते हैं ऊपर से यहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो जैसे गेंद को छेड़ते हैं तो क्या होता है, वेग बढ़ जाता। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है आप देखोगे, फर्स्ट कंडीशन में वेग बढ़ रहा है। देखो आप अगर ध्यान से इस चीज को अगर समझोगे, क्या हो रहा है, वेग यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता हुआ दिखेगा पहली लाइन में इधर। फिर दूसरे कंडीशन में आओगे तो दूसरे प्रयोग में इन्होंने साफ तरीके से गेंद को जो तो नीचे से धक्का दिया, ठीक है। अब इन्होंने नीचे से धक्का दिया तो गेंद जब ऊपर की ओर चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो क्या है, उसकी गति धीमी है, यानी उसका वेग क्या है, अब जो वेग वो घट रहा है। टेंशन ना लीजिए, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा, आपको टेंशन की बात नहीं है, पीडीएफ आप सबको मिलेगा। बस ये है कि आपको थोड़ा समझना कंपलसरी है। अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको सारी चीजें आने लगेंगी, ठीक है।
थोड़ा सा हमारे पास समय की शॉर्टेज होने की वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो मैं इसको स्लो पढ़ाऊंगा। चलिए, दूसरे प्रयोग में आप देखोगे ये जो गेंद है उसको अगर हम ऊपर की ओर भेजेंगे तो उसकी गति क्या होगी, यानी उसका जो वेग होगा वो पीडीएफ आपको ग्रुप से मिलेगा। पीडीएफ की दिक्कत कोई ना ले, पीडीएफ आपको सब जगह मिलेगा। आपको जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी सभी का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में आप देखो, जब भी आप गेंद को फेंकोगे ऊपर साइड तो आपका वेग क्या होगा, घटने लगेगा। और तीसरी कंडीशन में हम अगर यहाँ पर घर्षण बल को शून्य कर देते हैं और यहाँ से कोई वस्तु छोड़ते हैं या गेंद छोड़ते हैं तो एक समान रेखा पर गति करती रहती है, फिर गेंद रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू चलती रहती। यही है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में रखेंगे तो स्थिर ही बनी रहेगी, और अगर हम उसको एक समान गति रेखा पर समान चाल से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, अगर उसका नियत बल शून्य होता है तो, ठीक है। अगर उसका जो नियत बल है वो अगर शून्य होता है तो जो उस पर जो नियत बल का मतलब ये है जो बाहरी फोर्स होते हैं, जैसे सर्पी घर्षण हो गया, स्थैतिक घर्षण हो गया, या फिर सिंपल सी बात है और चीजें हैं, अगर आप लोग स्थैतिक घर्षण जो बाहरी वातावरण होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इन सभी बल को अगर हम शून्य कर देते हैं तो जो गेंद पर लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो जो गति कर रहा हमारा पिंड है उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा, और इस तरह से वो आसानी से गति करता हुआ अनंत तक चला जाएगा। ये तो इनका पहला नंबर प्रयोग था। क्लास आपकी 6 बजे तक चलेगी, 5 से 6 बजे तक डेली क्लास चलेगी, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पूरा का 1 ब्रेकआउट्स बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। 1 ब्रेकआउट्स पर हम लोग बात करेंगे, एक अभी क्वेश्चन हम लेंगे उसको कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा पीडीएफ को आज कवर कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं, ठीक है। ओके ओके, चलिए एक ब्रेकआउट भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ब्रेकआउट ले लेते हैं। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट लेने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेकआउट का, हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा इशू होने की वजह से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इसको कवर कर लेता हूं। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहले थोड़ा सा आप पीडीएफ को कवर कर लेंगे, इसके बाद हम लोग ब्रेकआउट पर चर्चा करेंगे। विद इन मुझे 10 मिनट्स दीजिए, मैं आपको पूरा डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद हम ब्रेकआउट भी लेंगे। ओके, दूसरा प्रयोग देख लीजिएगा। दूसरे प्रयोग में आप यहाँ पर गैलीलियो, नेक्स्ट क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट क्लास पे भी चलेंगे। विद इन आप 5 मिनट दीजिए। ओके, करता हूँ मैं। ये यहाँ पर इन्होंने एक गेंद लिया, उस गेंद को आप जैसे ही आगे बढ़ाओगे, यहाँ पर छोड़ दोगे तो ये गेंद इतनी ही ऊंचाई पर जाकर के वापस रुक जाती है। ये इनका नियम कहने का मतलब है गैलीलियो का, कि अगर आप किसी पिंड को उसी समान उतनी ही ऊंचाई से छोड़ोगे उसी प्रकार के बर्तन में तो वो उतनी ही ऊंचाई को ग्रहण कर लेता है। दूसरा प्रयोग में उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा कम कर दिया, यानी ये वाला पोजीशन जो था थोड़ी सी उसकी ऊंचाई कम कर दी गई। अब यहाँ पर जब वस्तु को छोड़ते तो ये वापस उतनी ही दूरी को तय कर लेता जितनी दूरी में ये पिंड छोड़ा गया था। तीसरा प्रयोग देखेंगे तो तीसरे प्रयोग में आप उन्होंने पूरा का पूरा जो तो ये इस तरह से कर दिया, यानी एक साइड ऊंचा कर दिया और एक साइड पूरा का पूरा समतल हिस्सा छोड़ दिया। और यहाँ पर यह भी बताया कि ये हिस्सा जो तो आपका जो घर्षण बल है वो शून्य कर दिया गया। जब घर्षण समाप्त कर दिया गया, फुल स्क्रीन आ रही होगी बेटा, ये इधर से स्पेस है समझाने के लिए मैंने रखा था, टेंशन ना लीजिए। यहाँ से जैसे उस वस्तु को छोड़ा गया तो वस्तु लगातार गति करती हुई अनंत तक चली जाएगी। यही जड़त्व का नियम था। जड़त्व के नियम का साफ मकसद था, अगर यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, या सीधी रेखा में रखी है तो वह एक समान चाल से निरंतर चलती रहेगी। अगर उसका नियत बाहरी बल अगर शून्य है तो उस वस्तु पर लगने वाले बल अगर सभी नगण्य होंगे, सभी शून्य होंगे तो वस्तु क्या होगी, अनंत तक चलती रहती रहेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, जिन लोगों का डाउट था कि सर आपका जो नेट बाहरी बल है वो क्या रहेगा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो नेट बाह्य बल शून्य करने का मतलब ये है, नेट बाह्य बल में आपके गुरुत्वीय बल, घर्षण बल और ये सारे बल मिलाकर के आते हैं। इन्हें हम लोग बाह्य बल भी कहते हैं, जो कि वस्तु पर लगाए जाते हैं। इन सभी को एक साथ हम नाम में पुकारे तो इसे नेट बल कह लेते हैं। ठीक है, ये जो कि शून्य होता है, अगर हम विराम अवस्था में रह रहा पिंड है, विराम अवस्था का मतलब है कोई पिंड अगर स्थिर अवस्था में है तो उस पर जो बल है वो शून्य रहेगा, और अगर गतिशील अवस्था में कोई पिंड है तो एक समान वेग से बड़ी आसानी से गति
करता रहेगा। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे बात कर लेते हैं, जो कि अगला स्लाइड है जड़त्व के बारे में। तो थोड़ा सा समझ लीजिए जड़त्व, अभी मैंने आपको एक बार बता दिया था, फिर भी आप समझ लीजिए। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था को नहीं बदल सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी नेट बल ना लगे, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व का मतलब ये होता है कि आपको अगर हम कोई बल लगा देते हैं किसी कारणवश, तो वो विराम अवस्था में रहती है, तो उसकी जो एक समान रैखिक गति है ना, वो नहीं बदल सकता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक वस्तु ली है और वो विराम अवस्था में नहीं है, बल्कि क्या है, वो गतिशील अवस्था में। तो गतिशील अवस्था में रहने पर वो अपनी गति को बदल नहीं सकता। पर गति को बदलने के लिए या फिर रोकने के लिए उस पर कोई ना कोई नेट, बाहरी बल लगाना होगा। जब तक आप बाहरी बल नहीं लगाओगे, वो क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, जड़त्व का मतलब ही होता है। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग। गुड इवनिंग बेटा। अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। दरअसल मैं आपको बता दूं तो जो जड़त्व का नियम है वही न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी है। ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी सेम ही है और जो जड़त्व का नियम है दोनों सेम है। समझ लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही चीजें यहाँ पर भी लिखी हैं। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, देखिए, विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी अथवा एक समान रूप से गतिशील रहेगी। तो सरल रेखीय पथ पर निरंतर गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई ठोस बल या अवस्था परिवर्तन करने के लिए कोई बल ना लगाया जाए। अब देखो, बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमने जैसे किसी को अगर बोला कि मुझे एक गेंद रोकनी है, तो मैं गेंद को रोकने के लिए किस प्रकार का बल लगाऊंगा, मैं उसको कैच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा या फिर किसी और चीज का प्रयोग करूंगा। तो हमने किसी ना किसी चीज का सहारा लिया और उस गेंद को हमने पकड़ लिया। तो पकड़ने के पीछे जो क्या है कि हमने उस पर गति से अपना एक प्रयोग किया है, अपना एक हाथ जो तो उस पर लगाया, तभी तो जाकर के वो गति रुकी और वो गेंद को हम पकड़ पाए हैं। इस तरह से आपका ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में, थोड़ा सा बढ़ते हैं। सबका क्लियर किया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। विद इन 2 मिनट्स और मुझे दे दीजिए। न्यूटन के जो गति का पहला नियम है ना, वो बल को परिभाषित करता है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो बल को परिभाषित करता है। बल को परिभाषित करने का मतलब ये है, ओके, जो गल का जो हमारा है वो समझ लीजिएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम वो क्या करता है, बल को परिभाषित करता है। बल एक कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। देखो मैंने बताया था अभी अभी कि जैसे किसी गेंद को रोकने के लिए मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया था, उसी से आप समझ सकते हो कि बल जब हम किसी भी वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु या तो रुक जाती है, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या तो उसका फोर्स जो है तो ऑलरेडी शून्य होने लगता है। या बिल्कुल, ये पूरा का पूरा वीडियो आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आप बाद में भी आसानी से इसको देख पाएंगे। तो इसको अगर आप कवर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। या थोड़ा सा कंफ्यूज, या अभी तो आपकी ऑलरेडी 4 से 5 मिनट वहां पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी, तो आप 4 से 5 मिनट तक जुड़ सकते हो। इसके बाद आप ऑलरेडी मैथ की क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट तक वहां ब्रीथिंग दी जाएगी, इसलिए 5 मिनट तक आप इधर कवर कर लो, इसके बाद हम वहां पर कंप्लीट करेंगे। राइट, देखो बल की परिभाषा समझ लीजिए, क्योंकि कल से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से हम लोग क्लास का थोड़ा सा डिले हो गया था, नहीं तो हम बहुत आसानी से सारी चीजों को समझते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चीज को आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। बल क्या है, तो बल फोर्स होता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार बल की परिभाषा दी गई थी। बल यानी धक्का। बल क्या होता है, धक्का या खिंचाव जो स्थिर अवस्था या फिर सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे ही हम बल कहते हैं। सपोज जैसे मैंने आप बोला कि एक गाड़ी है या तो एक ट्रक आ रहा है, ट्रक को मुझे रोकना है। क्या करना है, मुझे इस ट्रक को रोकना है। ठीक है, ये जो ट्रक है हमारा, इसे क्या करना है, मुझे रोकना है। इस ट्रक को रोकने के पीछे मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी, तो रोकने के लिए मुझे सबसे पहले इस पर बल लगाना होगा। मेरे आसान से बल से तो इसको कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा कि मैं अपने हाथों से रोकूंगा और ये ट्रक रुक जाएगा। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी भी प्रकार का बल या धक्का या खिंचाव जो कि स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है या फिर परिवर्तित करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, बल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, कल की क्लास में एक बार इसको रिवाइंड कर दूंगा। अब थोड़ा सा और चीजें समझ लीजिए कि परिणामी बल क्या होते हैं।
तो जो बल होता है उसके परिणाम जो निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिणामी बल बोलते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए किस प्रकार से बल जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिएगा। तो इस चीज को देख लेते हैं। तो वस्तु क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वस्तु से चाल को परिवर्तित किया जा सकता है, वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकते हैं, या जो तो वस्तु क्या है, परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है जो बल है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं या फिर उसकी प्रवृत्ति रख सकते हैं, यानी परिवर्तित करने की कोशिश कर सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, वस्तु जो बल है हमारा वो चाल और गति दोनों के दिशा को परिवर्तित कर सकता है। जो बल है, बल के द्वारा हम चाल और दिशा को एक साथ बदल सकते हैं या फिर हम उसके बदलने की कोशिश कर सकते हैं, यानी परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मैंने अभी ट्रक वाला एग्जांपल दिया था कि मैं उसकी चाल भी रोक रहा था और उसकी दिशा भी बदल सकता हूँ, तो मैंने क्या एक कोशिश की थी। ठीक है, और एक अगला यहाँ पर पॉइंट है कि वस्तु के आकार और आकृति को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। वस्तु के आकार और आकृति को कैसे बदल सकते हो, तो जैसे मैंने क्या लिया, एक गेंद लिया, आप बहुत सारे गेंदों को एक साथ मिला करके उसका नया गेंद का निर्माण कर दोगे तो आकार और आकृति दोनों बढ़ जाएगी। तो क्या हमने कोशिश की, उसको बदल भी सकते हैं और उसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा सेशन था वो इस तरह से कंप्लीट होता है। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बताएंगे अपना डाउट्स, और उस डाउट को क्लियर जरूर कर लेंगे। जिस किसी को भी डाउट